ही दृष्टि से बहुत ही अभूतपूर्व है। हम विनम्र आग्रह करते हैं सबसे पहले परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के संबोधन के लिए कि वो अपना आशीर्वचन दें। उनका आशीर्वचन सुनकर, क्योंकि उनको सुनने के लिए सभी के कान काफी घंटों से लालायत हैं, इस आयोजन पे उनके आशीर्वचन को हम सुनेंगे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। लालो देह लालील से अरुधरि लाल लगून वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीसूर। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर मात पिता गुरु संत मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास और कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। संत भगवान की जय हो, बागेश्वर धाम की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी की जय, पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की जय, पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की जय, हटा वाले महंत जी की जय, पूज्य श्री आचार्य चरणबिंद संजीव कृष्ण ठाकुर जी की जय, पूज्य श्री आचार्य चरणबिंद बड़े ही अद्भुत पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की जय, पूज्य श्री आचार्य हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राज राजेश्वर महाराज जी की जय, हरिद्वार वाले महाराज जी की जय, सब संतन की जय, यहाँ मंच पर विराजमान बागेश्वर धाम के सभी पागलों की जय हो, सामने बैठे बुंदेलखंड के कक्का हरन की जय हो, साधु जी सीताराम। अरे जोर से बोलो, साधु जी सीताराम। पूज्य श्री मलूकपीठ वाले महाराज जी, पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी, आज मानो ऐसा लग रहा सब तीर्थ एक साथ बागेश्वर धाम पर उपस्थित हो गए। वृंदावन भी, हरिद्वार भी, बद्रीनाथ भी और बागेश्वर भी, और पूरे प्रदेश की तरफ से यहाँ के मुख्यमंत्री जी से पूरा मध्य प्रदेश भी आ गो। कितनी अद्भुत बात, कितना अद्भुत क्षण है। विगत 3 साल से कन्या विवाह महामहोत्सव चल रहा, यह 4th वर्ष है सामूहिक कन्या विवाह महामहोत्सव का। मेरे पागलों, तुम एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, बड़े दिल वाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटियां गरीबों के घर पर, भिखमंगों के घर पर नहीं होती हैं, याद रखना। हमसे कई लोग कहते हैं कि आप और भी काम करवा सकते हो, ये बेटियों के विवाह पर जोर क्यों देते हो? हमने कहा मेरे पागल, हमने अपनी जिंदगी में अपनी बहन के लिए बहुत भोगा है। कितना कष्ट होता है जब घर पर धन ना हो, रुपया ना हो और अपनी बहन का विवाह करना हो और व्यवस्था ना हो। ऐसी परिस्थिति हमने देखी है। अब भारत में ऐसी परिस्थिति बालाजी ने चाहा तो लौट कर किसी भाई को अपनी बहन बोझ नहीं बनने देंगे।
और केवल बागेश्वर पीठ नहीं है काम कर रही, साथ में देखो भाई हम किसी पार्टी के नहीं है, ये बात तो दिमाग से निकाल देना, हम बजरंगबली की पार्टी के हैं, लेकिन हमारे बगल में यहाँ के जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के विराजमान, अभी हम बैठे बैठे चाय पी रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बोले गुरुजी अभी अभी हमने एक ऐसी योजना निकाली है कि हर गरीब बेटी को 1000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। हमने तुरंत सबकी तरफ से कह दिया थैंक यू वेरी मच माई डियर। मैंने कहा बहुत अच्छा। और आपने भी कहा कि गुरुजी आप भी कन्या विवाह करवा रहे हो, हम भी पूरे भारत को, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, हम इनकी महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आपने पूरे भारत को एक नई लाइन दी है, कन्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुई थी, पहले नंबर। फिर अन्य प्रदेशों ने इस बात को फॉलो किया था। अब देखो कोई ऐसा काम करे तो धन्यवाद और आशीर्वाद का पात्र तो है ही है। तो हमने बहुत करीब से देखा कि गरीबी क्या होती है। एक बार दो व्यक्ति बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे, एक सज्जन ने कहा अरे तुम्हारे घर पर तो बेटियां ही बेटियां हैं, हमारे घर पर तो 4 बेटे हैं, तुम्हारे घर पर तो बेटियां भगवान ने दी हैं, पता नहीं भगवान तुमसे क्यों नाराज है। एक छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, वहीं खड़ी थी, नन्ही सी तोतली सी बच्ची, बड़ी मीठी मीठी बाणी में बोली अंकल अंकल अंकल, ध्यान देना बेटियां भिकमंगों के घर नहीं, जो दान देने की क्षमता रखता ऐसे शहंशाह के घर होती हैं। जहां इतना कहा सोई आंख भर आई। और मेरे साधु जनों, बागेश्वर धाम पर आज जितने भी समूचे भारतवर्ष के हमारे बड़े ही प्रिय, जो हमें संसद में ले गए थे राजराजेश्वर जी, प्रिंस चार्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव साइमन ओमन्स, ये भी बैठे हैं। इनके साथ हमने लंदन की संसद में भी झंडा सनातन का गाड़ा है। हमने नहीं, संतों ने गाड़ा है, हम तो माध्यम थे। बालाजी ने चाहा आप सब साथ रहे तो सनातन धर्म का झंडा, धर्म से केवल धर्म की बात नहीं, सामाजिक समरसता की बात भी अब पीठों से होगी। और हम सब हिंदू एक हों, ऐसी भावना के साथ हम सब आगे बढ़कर पूज्य आचार्य महाराज जी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। अभी तो आपको जाना है महाकालेश्वर, तो आपने कहा कि हमको गुरुजी वहां भी करना, आज व्रत भी, तो हमने कहा ठीक है। और अभी आपकी 2 बातें सुनकर अभी 21 बेटियों को उनका बरमाला होगा, फिर क्रम चलता रहेगा, हम नहीं उठेंगे। पूज्य महाराज जी थोड़ा विश्राम करने जाएंगे, फिर आ जाएंगे कथा के लिए, और शाम तक हम यहीं बैठेंगे और फिर आपको खूब प्रवचन सुनाएंगे। और हमारे प्रिय गोविंद नामदेव जी भी बैठे, सुमन तलवार, ये सब बागेश्वर धाम के चेला हैं, फिल्मों में जरूर है, लेकिन ये पक्के सनातनी हैं और सच्चे सनातनी हैं। हाँ, तो खूब बागेश्वर बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और इन सब बेटियों को जितने भी भाई बनकर पिता बनकर आए हैं, आप सब आशीर्वाद दो। आज हम गौरवान्वित हैं इन आचार्य चरणों की चरण धूलि के प्रताप से कि हम तो नहीं, ये संत मिलकर, पूरा बागेश्वर परिवार मिलकर 125 बेटियों का विवाह करवा रहा। अब केवल विवाह नहीं, बागेश्वर धाम पर दुआ और दवा दोनों मिलेगी। बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल भी बनेगा, जो बुंदेलखंड के लिए अद्भुत होगा। हम थोड़ी बनवाएंगे, अब हमारे बजरंगबली ने पकड़ रखे हैं बड़े बड़े लोग बगल में बैठे। हाँ, वो पूंछ घुमाएंगे, हनुमान जी पूंछ घुमाएंगे तो लंका तक शंका नहीं है। हाँ, जब ऐसे संत आशीर्वाद देते हैं तो जय जयकार होती है, नालायक भी बोलने लायक हो जाता है। खूब कृपा बनी रहे, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। और अब बेटियों को, हमारी बेटियों को बुलाओ। आज ये लक्ष्मी और नारायण का रूप है, और मुख्यमंत्री जी तो पूरे प्रदेश के मम्मा है बेटियों के, और मम्मा से कहेंगे अब अपनी भांजियों को प्रणाम भी करें और इनको शुभ आशीर्वाद भी देवें, ताकि हाँ आ जाओ, लाओ लाओ, ताकि जो है यहीं से प्रणाम कर लो आप, बेटियां आए। हाँ, तो अब जो है बरमाला होगा, पहले उद्बोधन है,
ठीक है, आने दो तब तक। सियावल रामचंद्र की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, आचार्य चरण की, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की जय हो। अब हम वाणी को विराम फिर बोलेंगे बाद में, क्योंकि हमारा इंजन गर्म होता है तो रुकता नहीं है, तो हम फिर बाद में बोलेंगे। अभी जो है पूज्य महाराज जी सब संतों का आशीर्वाद ले ही लिया, अब जो है आगे का क्रम बढ़ाया जाए। जय सिया राम। अगर हम उल्टा कर दिए हो तो तुम सीधा कर देना। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। और जिन पलों का हम इंतजार कर रहे थे वो पल नजदीक हैं, बेटियों के आशीर्वाद का पल है। मैं बस 2 मिनट और लूंगा ताकि ये व्यवस्थित हो जाए। सारी बेटियां जो हैं 21 जोड़े समक्ष में अभी विराजमान हो जाएं, अभी विराजमान हो जाएं, आशीर्वाद के लिए खड़े हो जाएंगे, अभी विराजमान हो जाएं सभी जोड़े सामने। अभी यहां आराम से बैठ जाएं, संख्या का ध्यान रखें ताकि मंच पर अव्यवस्था ना हो। उतने ही जोड़े आए जितने इस तरफ से उस तरफ तक एक पंक्ति में समा सकें और विराजमान हो जाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां विराजमान हैं, तो इस विराट कन्या महोत्सव के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं देना चाहता हूं, तब तक ये व्यवस्थित हो जाएं। आज 125 विवाह यहां पर आयोजित हो रहे हैं। ये विवाह बागेश्वर धाम परिवार के लोग परम पूज्य गुरुदेव भगवान के नेतृत्व में करने जा रहे हैं और सुबह से ही ये आयोजन चल रहा है। इस विवाह समारोह में संपूर्ण बुंदेलखंड की 125 बेटियां हैं, जिन्हें चिन्हित किया है विभिन्न मापदंडों पर, इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि पर, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। आपको जानकर खुशी होगी कि इन 125 जोड़ों में हमने ऐसे मापदंडों के अनुरूप परिवार चुने हैं जो बेहद जरूरतमंद थे। इनमें से 58 बेटियां ऐसी हैं जिनके माता या पिता नहीं हैं। इनमें से 2 बेटियां ऐसी हैं जो दिव्यांग हैं और शेष सभी परिवार ऐसे हैं जो बेहद अभावग्रस्त जीवन में जी रहे थे। लेकिन आज ये बेटियां अपने सौभाग्य पर इतरा रही होंगी क्योंकि उनके विवाह में प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के कोने कोने से महापुरुष और लगभग 5 से 7 लाख बाराती घराती सम्मिलित हुए हैं। तो स्वागत कीजिए इन पलों का और मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का कि वे इस अनूठे अभूतपूर्व आयोजन पर अपने विचार रखें। आदरणीय शिवराज जी। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बागेश्वर धाम की, सदगुरुदेव की, संत समाज की, हर हर महादेव। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने देह धारण किया है, ऐसे हमारे परम पूज्य संतगण, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सदगुरुदेव भगवान हमारे बीडी शर्मा जी यहां उपस्थित, सबसे पहले मेरी भांजियां जो आज दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बंध रही है, और लाखों की संख्या में उपस्थित आप सब ऐसे भक्त हैं जो बालाजी के दर्शन करके लोक कल्याण के भाव से आप पधारे। मैं आप सबके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, और इसलिए भरा हुआ है कि बचपन से मैं भी गांव में पैदा हुआ महाराज जी, छोटा सा गांव, मेरा भी जैत, हम भी जैत में पैदा भय, और पढ़े भी सरकारी स्कूल में ही है भैया, कोई पब्लिक मगलिक स्कूल में नहीं पढ़े। तो बचपन से हम ये देखते थे कि बेटा और बेटी के बीच भेद होता है, बेटा ज्यादा लाडला होता है और बिटिया कम प्यारी होती है। कई बार तो बेटियां कोख में मारी जाने लगी स्थिति पैदा हुई, तब मन में वेदना होती थी महाराज जी कि हे भगवान वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी बराबर माने जाएं। बीच में महाराज जी मैं विधायक बन गया। मैं आज कन्या विवाह के अवसर पर वो घटना सुनाना चाहता हूं। पदयात्रा कर रहा था,
हम तो पांव पांव भी खूब घूमे। तो एक गांव में गए तो बेटी की शादी थी, अनाथ थी। तो गांव के लोगों ने कहा कि आप विधायक हो, बिटिया की शादी का इंतजाम करवा दो, सरकारी सहायता दिलवा दो, इसके माता पिता नहीं है। तो मैंने कहा शादी कब है? बोले परसों ही है। मैंने कहा सरकारी सहायता में तो बरसों लग जाएंगे। और तभी मन में भाव आया, क्या एक शादी हम नहीं कर सकते? और उस बिटिया की शादी अपने मित्रों के सहयोग से की तो इतना आनंद प्राप्त हुआ, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद फिर हमने महाराज जी क्रम शुरू किया। हमारे क्षेत्र की जो निर्धन बेटियां थी उनके विवाह का मित्रों के सहयोग से। और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों शादी सरकार क्यों न करे? सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे। इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। और उसके बाद सारे संत यहां बैठे हैं, उनके चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं, लाडली लक्ष्मी योजना बनी जिसमें तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति होगी, लखपति, बोझ नहीं बनेगी, वरदान बनेगी। उसमें से लाडली लक्ष्मी योजना है। मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाता, सबको पता है मध्य प्रदेश वालों को 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर सारा इंतजाम भगवान की कृपा से सरकार करती है। लेकिन अभी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति जब तक दोनों मिलकर सशक्त नहीं होते तब तक कल्याण कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होता। इसलिए एक भाव मेरे मन में आया कि हमारी बहनें सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि बहनें सशक्त तो प्रदेश सशक्त, प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। और फिर हम भी तो भैया है, जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय, तो बहनों के भैया है। अब भैया सावन के महीना में एक दान आते हैं, बहन को लिवा के ले जाते हैं या बहन के घर आते हैं, राखी बंधवाते हैं, उपहार देते हैं। दिल ने कहा कि तू भी तो भैया है तो तू भी तो कोई उपहार दे। लेकिन मुझे लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, और इसलिए एक योजना मैंने महाराज जी को बताई। एक योजना और बन गई, लाडली बहना योजना। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। और उस रुपया का उपयोग वो बेटा बेटी को दूध पिलाने में करेगी, फल खिलाने में करेगी, सब्जी खिलाने में करेगी, परिवार को मजबूत बनाएगी। कभी पतिदेव को भी जरूरत पड़ गई तो आज तो वो मांगने वाली है, दे दो 100 रुपया 200 रुपया। और कई बार पति की डांट भी खा लेती, चल नहीं है, लेकिन वो पैसा बचा के रखेगी तो वक्त बेवक्त जरूरत पड़ेगी तो पतिदेव से भी कहेगी कि ले आओ, ये रखे ले जाओ, उनका काम भी चला देगी। और सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। सासू जी कहेगी हर महीना 1000 रुपया आ रहे तो बहुए भी घी चुपड़ी रोटी खुआओ। महाराज जी आज बेटियों को देख के मुझे ये प्रसंग याद आ गए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, सब संतों को प्रणाम करता हूं। और देखो भैया, भगवान को प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान कैसे प्राप्त होंगे? तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, 3 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग यहां बैठे, जो सही रास्ता हमको बताए वो है ज्ञान मार्ग, वो संत ज्ञान मार्गी है, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। दूसरे हैं भक्ति मार्ग। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा था, मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान, द्विविद सब बैठे थे। अचानक सीता जी बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे, लेकिन पुत्रों में भी पवन पुत्र की महिमा का तो मैं वर्णन नहीं कर सकती। और ये कह के सीता मैया ने कहा, आज अयोध्या की सबसे कीमती माला मैं बजरंग को भेंट करना चाहती हूं। और ये कह के अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी। कहा बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी और फिर माला तोड़ डाली। तोड़ के एक मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया।
दूसरा मोती निकाला, देखा तोड़ा फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, देखा तोड़ा फेंक दिया। दरबार आश्चर्यचकित, बजरंग को हो क्या गया? इतने प्रेम से मैया ने मोतियों की माला दी, ये तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहे हैं? मैया बोली, बेटा बजरंग, बात क्या है? तू माला तोड़ के फेंक क्यों रहा है? तो बजरंग मुस्कुरा दिए, मैया तू भी झूठ बोलती है। तो सीता जी ने कहा, मैं और झूठ? दरबार फिर आश्चर्यचकित रह गया कि बजरंग सीता जी से कह रहे हैं कि मैया तुम भी झूठ बोलते हो। सीता जी का, बेटा मैंने क्या झूठ बोला? बोले, मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले, बेटा अभी भी कह रही हूं ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग मुस्कुराए और कहने लगे, भैया अब भी झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम रहते हो, जिसमें मेरी मैया सीता निवास करती हो। और मोती तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना तो कहीं भगवान राम दिखाई दे रहे, ना मैया सीता दिखाई दे रही है, इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूं। एक खड़े हो गए दरबार में, बजरंग क्या उसी चीज से प्यार करते हो जिसमें भगवान राम और सीता रहते हो? बोले हाँ। तो बोले, शरीर से प्यार करते हो कि नहीं? बोले, सब करते हैं, मैं भी करता हूं। कहा, बताओ तुम्हारे शरीर में कहां राम और सीता है? तो कहते हैं, भरे दरबार में बजरंग ने सीना चीर दिया और सारे दरबार ने देखा कि भगवान राम और सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान थे। यह है भक्ति मार्ग। इस पे जो चलते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। लेकिन भैया अपन ठहरे ग्रस्त, गरीब, मध्यम वर्गीय, तो एक मार्ग और संतों ने बताया, वो है कर्म मार्ग। जिसकी तरफ जो काम तय है वो मेहनत ईमानदारी से करते चलो, भगवान मिल जाएंगे। अगर किसान है अन्न उत्पादित करे, अगर कर्मचारी है तो ईमानदारी से लोगों के काम करे, डॉक्टर है तो बीमारों का इलाज करे, और नेता है तो हवाला घोटाला बेईमानी ना करे, ईमानदारी से जनता की सेवा करे, तो परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन बागेश्वर धाम तो ज्ञान, कर्म और भक्ति का त्रिवेणी संगम दिखाई दे रहा है। यहां जितने सेवा के काम आपने सोचे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से। आपका संकल्प है गौशालाओं का किसान भी गाय बांधे, केवल गौशाला नहीं, आपका संकल्प है धर्म के प्रचार का, कैंसर हॉस्पिटल का, यह पवित्र संकल्प है। मैं इस संकल्प को प्रणाम करता हूं और सचमुच में आज बेटियों के इस विवाह में आके मैं अपने आप को धन्य अनुभव कर रहा हूं। अपनी बेटियों को, भांजियों को मैं आशीर्वाद भी देता हूं। आशीर्वाद तो संत देंगे, मैं तो यही कहता हूं, मामा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ये हमेशा सुखी रहें, इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो, कभी तुम्हारे पांव में भी कांटा ना गड़े। बालाजी भगवान से भी यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बालाजी भगवान की, बागेश्वर धाम की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। हेलो, बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए इस आयोजन में समय निकाला। और अब सभी बेटियों से और सभी बेटों से आग्रह है कि वे अपने स्थान पर वरमाला लेकर खड़े हो जाएं। इस आयोजन की सबसे दिव्य स्मृति को हम कैमरे में सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। ये बेटियां लक्ष्मी और विष्णु के स्वरूप, ये जोड़े एक सी वेशभूषा में बागेश्वर धाम परिवार की ओर से सभी बेटों को शेरवानी, बेटियों को एक सा लहंगा भी भेंट किया गया था। इसके साथ ही इस आयोजन में शामिल सभी बेटियों को बागेश्वर धाम परिवार की ओर से, आपको जनता की तरफ मुख करना है, सभी को बागेश्वर धाम परिवार की ओर से इन बेटियों को उपहार की लगभग 70 तरह की सामग्री भेंट की जा रही है, जिसमें फ्रिज, टीवी, कूलर, सोफा, बेड, साड़ियां, सोने और चांदी के जेवर,
रसोई गैस का सिलेंडर, रामचरितमानस, ऐसी लगभग 70 तरह की उपहार सामग्री भी इन बेटियों को भेंट की जाएगी। सभी बेटियां बरमाला के लिए तैयार हो जाएं और बरमाला के उपरांत आपको फिर जनता के तरफ मुख करना है ताकि इस आयोजन को हम एक स्मृति के रूप में सहेज कर रख पाए। बरमाला प्रारंभ करें, सभी बरमाला प्रारंभ करें जी। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते नृगं स्मरामि लम्बोदरं परम सुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यद्दिवाकर्णिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। हाँ, अब वरमाला डालें, पहले कन्या वर को डालें, प्रारंभ करें। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतामों द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तर्पशवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो यदः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। बोलो बागेश्वर धाम की जय। हाँ, सभी लोग वर भी वरमाला पहना दें। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते नृगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की, नव पार्वती पदये हर हर महादेव। ये दिव्य और मनोरम क्षण हैं जो अपनी आंखों में समाने के योग्य हैं। बेटियों ने बरमाला डालकर इस नए जीवन का प्रारंभ कर दिया है। भारत के महापुरुषों ने, पूज्य साधु संतों ने उनके जीवन में शुभकामनाओं रूपी पुष्पों की वर्षा कर दी है और वो थालियां जो भेंट स्वरूप बागेश्वर धाम परिवार इन बेटियों को सौंप रहा है, वो थालियां भी इनके हाथों में पहुंच रही हैं। और अगले जोड़े के रूप में अगली पंक्ति में सब लोग जल्दी से खड़े हो जाएं। रामचंद्र भगवान की पूजो महाराज, बद्रीनाथ वाला महाराज, नीचे की तरफ बैठा दें उन बेटियों को, बस वहीं रोक दें। नीचे की तरफ बैठा दें इन बेटियों को और बाकी रोक दें। साइमन जी जी, जो अगला जोड़ा है वो बैठ जाए,
वो बैठ जाए, आगे की तरफ के जो लोग हैं वो बैठ जाएं। गुरुदेव भगवान अपने हाथों से इन बेटियों को उपहार सामग्री स्वरूप एक तुलसी की माला, भगवान शालिग्राम का विग्रह, सोने और चांदी के जेवर और रामचरितमानस की पुस्तक भेंट कर रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और सभी महापुरुष अपने हाथों से इन बेटियों को ये उपहार सामग्री भेंट कर रहे हैं। बस इतने ही जोड़े रहेंगे, वहां बाकी रोक दें अभी, बाकी रोक दें अभी। जितने लोग आ गए हैं वो बैठ जाएं आगे की तरफ, बाकी रोक दें अभी। ये दिव्य और मनोरम क्षण जब अपने हाथों से साधु संत उन्हें उपहार सामग्री भेंट कर रहे हैं, और ये बहुत ही सुंदर क्षणों के साथ इस जोड़े ने, जो प्रथम पंक्ति में जो जोड़े थे, उन्होंने अपना नव दाम्पत्य जीवन प्रारंभ कर दिया है और इन्हें निश्चित रूप से एक अनूठे और अभूतपूर्व विवाह समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। एक ऐसा समारोह जिसमें भारत के चारों दिशाओं से धर्म जगत की विभिन्न विभूतियां इन बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंची हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी, मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, लंदन से पधारे राजराजेश्वर महाराज जी, पूज्य आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी, लंदन से राज परिवार के प्रतिनिधि के रूप में पधारे साइमन ओबन जी। ये बेटियां आज अपने भाग्य पर इतरा रही होंगी। जो जीवन इनके कालखंड में, पिछले कालखंड में गुजरा है, जो विपरीत परिस्थितियां इन्होंने झेली हैं, लेकिन आज इनका अनूठा विवाह महोत्सव आयोजित हो रहा है। इतने मेहमान, इतने बाराती, जहां देखिए वहां बाराती, इतने घराती, आज सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। वेद की ऋचाओं के बीच, शहनाई के गूंज के बीच इन बेटियों का अभूतपूर्व महोत्सव आज निश्चित रूप से इन्हें जीवन पर्यंत याद रहेगा। सभी संत भगवान पुनः विराजमान हो। बोलो संत भगवान की। ये सभी बेटियां जो अभी हैं यहाँ पर, सभी बेटियां सन्मुख पुनः अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। बाकी पुनः फिर से 25 नंबर से 50 नंबर तक के जो बेटियों के क्रमांक नंबर हैं उनको पुनः और भेज दिया जाए। बोलो बागेश्वर धाम की, भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की। और इस दिव्य क्षणों के साथ हम आभार व्यक्त करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने बागेश्वर धाम पर आयोजित इस विवाह महोत्सव में सम्मिलित होकर इस आयोजन की गरिमा को और चार चांद लगाए हैं। हम अगली पंक्ति को आमंत्रित करते हैं, जिनका जयमाल कार्यक्रम होना है, वो उसी क्रम में लग जाएं जैसे पिछले जोड़े लगे थे। ये जो सेवादार हैं, इन सभी से आग्रह है ये व्यवस्था बना लें, जैसे पिछले जोड़े के सभी लोग खड़े हुए थे वैसे ही जयमाल के लिए ये पूरा जोड़ा खड़ा हो जाए। अलग से आचार्य जी पुनः पधारें। दाहिने तरफ वर रहेंगे और बाएं तरफ बधू रहेंगी। अगले जोड़े की जयमाला की तैयारी कर लें। आदरणीय शिवराज जी
मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी इस महोत्सव में सम्मिलित हुए, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है बागेश्वर धाम परिवार। और जितनी भी राजपीठ की विभूतियों ने इन बेटियों को आशीर्वाद दिया, उन सभी का बहुत बहुत आभार। पूज्य महापुरुष अभी सभी मंच पर ही रहेंगे, पूज्य गुरुदेव भगवान भी मंच पर ही विराजमान हैं। और हम अगले क्रम की तरफ बढ़ते हैं। अगली पंक्ति बेटियों का जो अगला क्रम है वो मंच पर आ चुके हैं। आचार्य जी विवाह की रस्म के लिए यहां पहुंचे। हाँ, पहले